छत्तीसगढ़ की सबसे हाई सिक्योरिटी माने जाने वाली बिलासपुर सेंट्रल जेल, जहां उम्र कैद की सजा काट रहा है कैदी जेल की रसोई में काम करते करते अचानक गैस फायर प्लांट पर चढ़ा और चलती हुई भट्टी में कूद गया। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। इस खौफनाक घटना ने न सिर्फ जेल प्रशासन को झकझोर दिया, बल्कि हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा, निगरानी और मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। आखिर एक सजा याफ्ता कैदी इस तरह मौत को गले लगाने तक कैसे पहुंच गया, ये रिपोर्ट देखिए। बिलासपुर सेंट्रल जेल, जहां डबल मर्डर के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा 46 वर्षीय राहुल उर्फ विवेक कंवर रोज की तरह जेल की रसोई में काम कर रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पल इतने भयावह साबित होंगे। राहुल अचानक गैसीफायर प्लांट के ऊपर चढ़ा, ढक्कन खोला और जलती हुई भट्टी में छलांग लगा दी। जेल कर्मियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे जेल परिसर में अफरा तफरी मच गई और सायरन बजाकर आपात स्थिति घोषित करनी पड़ी। उसकी बॉडी उस गैसीफायर चैम्बर में, जो कि बहुत ही सकरा जगह है, उसमें जाके फंसी हुई थी। और आसपास देखकर हमने जो भी अपने अधिकारी थे उनको निर्देश भी किया, जेल के अधिकारियों को कहा कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह हैं सभी संरक्षित रखे जाएं, जिससे कि जांच में इस संबंध में पता चलेगा। राहुल उर्फ विकेश कंवर जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला था। साल 2016 में गांव के 2 लोगों की हत्या के मामले में उसे उम्र कैद की सजा मिली थी और तभी से वो बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद था। परिजनों का कहना है कि वो लंबे समय से मानसिक तनाव में था। पैरोल नहीं मिलने की वजह से वो परेशान था। आरोप है कि उसके पिता पैरोल के लिए जरूरी दस्तावेज देने को तैयार नहीं थे। वहीं पैतृक संपत्ति को लेकर भी परिवार में विवाद चल रहा था। राहुल चाहता था कि उसकी पत्नी और बच्चों को संपत्ति में अधिकार मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। माना जा रहा है कि इन्हीं कारणों से वो निराश था। इस घटना ने जेल प्रशासन की व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जिस जेल की क्षमता करीब 2200 कैदियों की है, वहीं इस समय करीब 3500 कैदी बंद हैं, यानी क्षमता से कहीं ज्यादा कैदियों का बोझ। जानकारी के मुताबिक जेल में 150 से 200 कैदी अवसाद से पीड़ित हैं, जिनकी नियमित काउंसलिंग और स्वास्थ्य जांच की जाती है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल की मानसिक स्थिति पर जेल प्रशासन की नजर थी, और अगर थी तो फिर इतना बड़ा कदम उठाने से उसे रोका क्यों नहीं जा सका। 40 दिन में 4-5 मौत जेल के अंदर हो जाना, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है जेल प्रशासन के ऊपर। इस पे गंभीर ध्यान दिया जाए और जेल की व्यवस्था को ठीक किया जाए, पूरे तरीके से दुरुस्त किया जाए। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनेश सिंह और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस और जेल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जांच इस बात की भी होगी कि कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक तो नहीं हुई, और क्या गैसीफायर प्लांट जैसे संवेदनशील स्थान तक कैदी की इतनी आसान पहुंच होना गंभीर लापरवाही का मामला है। जब ऐसी बड़ी घटना निकल करके सामने आती है तो बाहर जो है एक डर और तनाव का भी माहौल बनता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जेल प्रबंधन पिछले 5 मौतों से कुछ सीखता है, सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुधार कर पाता है, या फिर यह ढर्रा ऐसे ही चलता रहेगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रदेश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेल में एक कैदी ने इतना खौफनाक कदम कैसे उठा लिया। पिछले 40 दिनों में बिलासपुर सेंट्रल जेल में ये 5वीं मौत है। लगातार हो रही इन घटनाओं ने जेल की सुरक्षा, कैदियों की निगरानी और मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन पर कई सवाल खड़े कर दिए। अब सबकी नजर जांच पर है, जो तय करेगी कि ये सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, या फिर जेल व्यवस्था में कोई ऐसी खामी जिसने एक और जान ले ली। बिलासपुर से एनडीटीवी के लिए प्रफुल्ल तिवारी की रिपोर्ट।